आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पूरे भारत सहित विश्व में ख्याति प्राप्त है। वो बिहार के लाल हैं और वो बिहार के लाल हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, कब? 1884 ईस्वी को कहां? बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में। बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय, जो संस्कृत और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। कौन? महादेव सहाय। इनकी माता जी थी वह कमेश्वरी देवी। याद रखिएगा, इनकी माता का नाम था कमेश्वरी देवी। ये घरेलू महिला थी। कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे थे। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह गांव में ही प्रारंभ हुई थी। कहां? गांव में प्रारंभ हुई थी। और वो शिक्षा वह कोलकाता विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, उनकी वो शिक्षा कहां? कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एलएलबी सहित अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र किसे? अर्थशास्त्र से एमए और इन्हीं सब्जेक्ट से पीएचडी किए थे। किस सब्जेक्ट से? अर्थशास्त्र से। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कोलकाता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो हुआ था वह 13 वर्ष की अवस्था में। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष में किनसे? राजवंशी देवी, राजवंशी देवी से इनका विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले 1987 में गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण के सत्याग्रह, चंपारण के सत्याग्रह, याद रखिएगा, चंपारण के सत्याग्रह से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। वो गांधी जी के विचार से बहुत अत्यधिक प्रभावित थे, जिसके चलते 1917 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए। उसके बाद 1928 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट के पद को त्याग कर यह पूर्णतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। किनसे? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज राजेंद्र प्रसाद जी को हमेशा दबाना चाहता था, लेकिन उगता हुआ चीज कभी डूबता नहीं है। याद रखिएगा, उगता हुआ चीज डूबता नहीं है। वही थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के क्या बने? अस्थायी अध्यक्ष। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष के पद पर यह आसीन हुए। और जब हमारा देश आजाद हुआ
15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र बना, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कब तक बने रहे भारत के राष्ट्रपति पद पर? याद रखिएगा 1962 तक, 1962 ईस्वी तक यह राष्ट्रपति के पद पर बने रहे, राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। ये सिर्फ राजनेता ही नहीं, वकील ही नहीं, व्याख्या ही नहीं, यह एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। इन्होंने दर्जनों पुस्तक की रचना की, जिसमें आत्मकथा, चंपारण सत्याग्रह, गांधी का स्मरण, विभाजित भारत, ये बापू, ये सब उनकी उत्कृष्ट पुस्तक थी। उनका जो सबसे प्रमुख पुस्तक था वह था आत्मकथा और डिवाइडेड इंडिया, भारत का विभाजन। ये दो पुस्तक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। 1962 ईस्वी में ही भारत सरकार ने इनको भारत रत्न, भारत की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से, किससे? याद रखिएगा, भारत रत्न से। भारत रत्न से, भारत की सर्वोच्च सम्मान कब? 1962 ईस्वी में इनको दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते रहते थे, हमेशा अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित रहते थे। इनका 2-3 का बहुत ही मार्मिक है जो ज्ञानवर्धक इनका थेसिस था। पहला था, सच्चे हृदय से किया गया कार्य, सच्चे हृदय से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वास्तव में अगर हम सच्चे हृदय से कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। दूसरा, शिक्षा वह हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा वह हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। इसका एक उदाहरण हमारे देश के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अछूत बतलाए थे पिछले वीडियो में, जो अछूत होते हुए भी भारत का हर एक उच्च वर्ग के लोग उनकी बातों को सम्मान करता था, बातों को सम्मान करता। उसके बाद थे, हमेशा व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। वास्तव में हम सब हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सीखते रहना भी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। और बिना ज्ञान, बिना सीखना से हम आगे। लोग कहता है कि ठोकर बढ़ता है तो बुद्धि बढ़ती है। वास्तव में ठोकर हर उम्र के व्यक्ति को लगते रहता है, चाहे 60 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे 70 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे 18 साल का युवा हो। मतलब हमेशा व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1962 ईस्वी में जब राष्ट्रपति पद से को त्याग दिए थे, क्योंकि उनका उम्र हो चुका था, तो वह अपने गांव चले आए और गांव आने के साथ ही पटना में एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखे सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम, वो आश्रम अभी कांग्रेस कार्यालय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। आने के बाद वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसको लेकर के 28 फरवरी
1963 ईस्वी को 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हमारे सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अंतिम सांस लिए और हम सभी भारतवासी को छोड़ करके वह ईश्वर के समीप चले गए। हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से हमेशा सीख लेनी चाहिए। हमेशा उनका एक तो व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, हमेशा सच्चे हृदय से कार्य करनी चाहिए। हम सब भारतवासी उनकी हर एक प्रेरणा को याद करते हैं और हमेशा यह प्रयास रहता है उनके कहे कदमों पर चलें और अपना जीवन सफल बनावें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हम सब भारतीयों के हमेशा जहन में बसे हुए हैं, जो कभी मिटने वाला नहीं है। क्यों? और हम लोगों के लिए एक गर्व की बात थी कि बिहार के लाल भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो हम सभी भारतवासी हमेशा उनको याद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।